बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी में से हमने एक टॉपिक पढ़ना है कि फेजेस ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ कितनी फेजेस में से गुज़र के होती है, मतलब कौन कौन सी फेजेस होती हैं, तब जाके ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसे डिफरेंट जोन्स का भी नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 4 फेजेस होती हैं जिनकी बेस पे ग्रोथ मुकम्मल होती है। सबसे पहली फेज़ मेरिस्टेमेटिक फेज़, जिसको आप कहते हैं सेल डिवीजन, देन एलोंगेशन, देन मैचुरेशन एंड देन डिफरेंशिएशन। ये सिंपल इसी तरह है जैसे एक इंसान की अगर हम बात करें, जब वो पैदा होता है उसके सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, आहिस्ता 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 उसका कद बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो अपनी जॉब को हैंड अपने इख्तियार में ले लेता है, मतलब बहुत से काम एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहली फेज़ है इसकी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन चाहे वो रूट्स के अंदर हो रही हो, चाहे शूट के अंदर हो रही हो, लेकिन सबसे पहले आप एपिक्स के अंदर देखते हैं। उसके जो अपर पोर्शन होता है, टिप जो होती है, उसके अंदर सेल मुसलसल डिवाइड कर रहे होते हैं, मुसलसल डिवाइड कर रहे होते हैं। आप सेल डिवीजन को मेरिस्टेमेटिक फेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि जो मेरिस्टेम होते हैं ये वो पॉइंट हैं जहाँ से ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट्स। सो ये वो रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस और इसका प्रोटोप्लाज्म वगैरह बन रहा होता है। सेल वॉल इसकी अभी थिन है क्योंकि अभी इसके अंदर और मज़ीद सेल की डिवीजन होनी है। माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होता है और जो सेल वॉल होती है उसके पास आहिस्ता आहिस्ता सेलुलोज बनना भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है। सेल वॉल को प्रिपेयर करने वाले सेल वॉल की मैचुरेशन के लिए जो सेल्स होते हैं, शुरू में स्टार्ट वाले सेल्स भी इसके अंदर बन रहे होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एपिक्स के अंदर सेल्स की ग्रोथ हो रही है। ये रूट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। रूट की टिप में सेल डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह मल्टीपल होते रहते हैं। सेकंड फेज़ है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है कि जो सेल नीचे वाले सेल होते हैं, अब वो पीछे की जानिब धकेल जाते हैं क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, लेंथ में बढ़ रहे हैं। उनका प्रोटोप्लास्ट बढ़ रहा है, उनका वैक्यूल के अंदर इजाफा हो रहा है, वैक्यूल के साइज़ में इजाफा हो रहा है, उनके सेल वॉल डेपोजिशन में इजाफा हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सेल वॉल के अंदर जो प्लास्टिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वाटर भी फिल हो जाता है। जो वैक्यूल के अंदर आता है, वैक्यूल पे वो प्रेशर डालता है। ठीक है। वैक्यूल जब टर्जिट जिसको बोलते हैं, तो वो वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा, इसलिए इसकी प्लास्टिसिटी के अंदर भी इजाफा होता है। और इसके साथ साथ इसमें न्यू साइटोप्लाज्म की भी सेंसेस होती है। तो ये वो फेज़ होती है जिसमें सेल अलोंगेट कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब वो अब मैचुरेशन वाली स्टेज पे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। एंड सेकंड लास्ट और थर्ड जो फेज़ होती है, जो जोन होती है, उसे आप नाम देते हैं मैचुरेशन। अब इस सेल के अंदर, इस फेज़ के अंदर बहुत से सेल अलोंगेट कर रहे होते हैं और बहुत से सेल जो है वो रुक जाते हैं, क्योंकि इस स्टेप में जो सेल है उसने अपना मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लिया है। उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, उसकी सेल वॉल है, वो मैक्सिमम थिक हो चुकी है। अब इसमें कुछ सेल होते हैं जो एलोंगेट कर रहे होते हैं और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एलोंगेट नहीं करते। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, द सेल्स विच डेवलप इनटू द पिथ, कॉर्टेक्स एंड सर्टेन अदर टिश्यूज डू नॉट एलोंगेट फर्दर अलोंग दिस। मतलब ये जो टिश्यूज़ हैं, कुछ सेल्स हैं वो एलोंगेट करेंगे, कुछ सेल्स एलोंगेट नहीं करेंगे। सो फाइबर्स एंड ट्रैकेट्स एलोंगेट्स लेंथ वाइज मोर देन अदर डायरेक्शन। फाइबर्स और ट्रैकेट्स जो जाइलम के सेल्स हैं ये एलोंगेट कर रहे होते हैं, बाकी सेल्स एलोंगेट नहीं करते।
एंड लास्ट स्टेज जोन इज डिफ्रेंशिएशन। स्टूडेंट, इस स्टेज में ऑलमोस्ट जो सेल का साइज़ है वो बढ़ चुका है। अब मज़ीद इसके अंदर नहीं बढ़ेगा, मज़ीद नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस टाइम में आप यूँ माइंड में रखें कि इसके अंदर एक सेल को, एक प्लांट को उसकी जॉब्स उनको दे दी जाएंगी कि आपने अब क्या करना है जी, पानी को लेके जाना है, जाइलम्स की तरह जाइलम बन जाएगा, फिलोइम बन जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर्स डेवलप होते हैं जो अब प्लांट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। सो यहाँ पे रूट के डेवलपमेंट का ये व्यू आपको दिखाया गया है कि देख सकते हैं रूट कैप के अंदर सेल छोटे छोटे साइज़ के हैं, डेवलप हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन सेल्स को पीछे की तरफ भेज दी जाता है, वो अलोंगेशन फेज़ कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और पीछे चले जाते हैं और मैचुरेशन जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इसकी रूट हेयर भी निकलना शुरू हो गई हैं और देन वो डिफ्रेंशिएशन स्टेप में चले जाते हैं जहाँ पे उनको अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं, डिफरेंट इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, बहुत इजी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक